जब से हिप हॉप की स्टार्टिंग हुई तो तब से लेकर अब तक उसमें काफ़ी चेंज आ चुके हैं। पहले के हिप हॉप में और अब के हिप हॉप में ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले के हिप हॉप अगर आप सुनोगे, पहले का रैप म्यूज़िक सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा लगभग आपको सारे सॉन्ग एक जैसे सुनाई दें। मगर आजकल के हिप हॉप में वो चीज़ नहीं है। आजकल आर्टिस्ट हमेशा ये ट्राई करने की कोशिश करता है कि वो कुछ नया करे, कुछ अच्छा करे, मतलब कुछ अपना नया स्टाइल बनाए, कुछ अपना एक अलग स्टाइल बनाए जिससे उसे पहचाना जा सके। और उसी स्टाइल में से आजकल जो सबसे पॉपुलर स्टाइल है वो है मबल रैप। ब्रो, वैसे ये मबल रैप है किस चीज़ का नाम? क्या तुझे मबल रैप नहीं पता? अब जिन्हें नहीं पता कि मबल रैप होता क्या है, तो मबल रैप बेसिकली एक सब जॉनर है रैप का। इसमें बेसिकली क्या होता है कि लिरिक्स में उतना ध्यान नहीं दिया जाता और इसमें ज़्यादातर ध्यान मेलोडीज में दिया जाता है। ये थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना मुझसे नहीं होता, तो मैं एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि मबल रैप होता क्या है। तो रैपर भी दो तरह के होते हैं, रैप के स्टाइल भी दो तरह के होते हैं, बेसिकली दो तरह के। एक होता है लिरिकल और एक होता है मबल। तो अब मैं बताता हूँ लिरिकल और मबल में क्या फ़र्क है। पहले आपको फ़र्क समझना ज़रूरी है। तो चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं कुछ लाइंस बोलता हूँ और मैं पहले लिरिकल करूँगा फिर मैं मबल करूँगा, तो आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा कि लिरिकल और मबल में फ़र्क क्या है। अभी मैं लिरिकल कर रहा हूँ, तो लिरिकल में जैसे कि लिरिक्स होते हैं तो थोड़े लिरिक्स भी डीप होते हैं और लिरिक्स में मेहनत की गई होती है। जैसे तू बैठा हुआ अकेला स्टेप्स में, दिल कह रहा है जल्दी से कोई स्टेप ले, लेट करके न कर कोई मिस्टेक, लाइफ नहीं देती कोई रीटेक या रीप्ले, लाइफ एक गेम जिसे खेलना पड़ता ठीक से, एक दूसरे को यहाँ करना पड़ता हैसले, करनी पड़ती यहाँ थोड़ी बहुत चीटिंग, नहीं चलता ब्रो यहाँ कोई फेयर प्ले। तो ये हुआ लिरिकल रैप, इसमें लिरिक्स थे। अब मैं करता हूँ मबल रैप इसी इसी लाइंस में। तू बड़ा हुआ है स्टेप में, दिल करा जल्दी से कोई स्टेप ले, लौट को के न कर कोई मिस्टेक, लाइफ ने देती कोई रीटेक रीप्ले, लाइफ गेम जिसे करना पड़ता ठीक से, एक दूसरे को या करना पड़ा ऐसे, करनी पड़ी याद थोड़ी बहुत सी जब या कोई पे या। मैंने अभी मबल उतना ठीक से नहीं किया है क्योंकि मबल में ज़्यादातर काम आपके सॉफ्टवेयर का होता है। मबल में ज़्यादातर ऑटो ट्यून होती है, मेलोडिक ट्यून ज़्यादा दिया जाता है। मैंने अभी उतना यहाँ पे ठीक से नहीं किया है। और इसी चीज़ को आप देख सकते हो, आप जैसे बहुत से आप गाने सुन सकते हो, जैसे आप फ्यूचर के गाने सुन सकते हो। फ्यूचर के गानों में आपको दिखेगा, अगर आपको इंडिया में देखना है कि इंडिया में कौन ऐसा स्टाइल करता है तो एम सी स्टैन के गाने सुनो, या एम सी स्टैन की आपने इंसान एल्बम सुनी होगी। बहुत से लोगों को ये एल्बम पसंद नहीं आई, वो इसी चीज़ के कारण है कि मबल रैप को उतना लोग एक्सेप्ट नहीं करते। आप बाहर देश में भी लगा लो और इंडिया में भी बहुत से लोग नहीं मानते कि मबल रैप एक जॉनर है, ये भी एक स्टाइल है, नहीं मानते। अब ऐसा क्यों है ये मैं बताता हूँ। जब 90s में हिप हॉप की खोज हुई थी और हिप हॉप ग्रो ही करना शुरू कर रहा था, तो आप देखना कि उस टाइम के जो रैपर थे वो ज़्यादातर लिरिक्स पे ध्यान देते थे, उनका लिरिसिज्म बहुत तगड़ा होता था। आप अगर टू पाक, नास, बिगी या उससे भी पुराने रैपर इन सब के गाने सुनोगे तो आप देखना चाहे उनकी बीट उतनी अच्छी ना हो मगर उनके लिरिक्स बहुत बढ़िया होते थे। और उस टाइम देखना कि ज़्यादातर बीट आपको एक जैसी सुनाई देती थी क्योंकि उस टाइम बीट में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होते थे। आज आपको तरह तरह की बीट देखने को मिलती है, लो फाई, ड्रिल बीट, बूम ट्रैप, ट्रैप बीट, बहुत सारी बीट्स आपको देखने को मिलती है। मगर उस टाइम ऐसा नहीं था, बीट्स के साथ लोग ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे, लोग ज़्यादातर अपने लिरिक्स में ध्यान देते थे, अपने गाने के कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते थे। और वही चीज़ मिसिंग होती है मबल रैप में, क्योंकि लिरिक्स को हमेशा हिप हॉप का बेस माना गया है। सभी को एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे मान लो ये ऊपर की किताब है, ये एलिमेंट्स हैं हिप हॉप के, और ये जो नीचे मैंने जो कप लगाया है ये है बेस। तो सोचो अगर मैं बेस को ही हटा दूँ तो क्या हुआ? गिर गया ना। क्योंकि अगर बेस ही स्ट्रांग नहीं रहेगा, अगर बेस ही नहीं रहेगा तो इन चीज़ों को सपोर्ट कौन करेगा? मानना पड़ेगा, कितना अच्छा प्रैक्टिकल करा दिया ना मैंने। जैसे कि आपने अभी देखा कि जैसे ही मैंने वो मग को हटाया तो ऊपर की जो किताबें हैं वो सारी गिर गई। तो ऐसे ही है, अगर किसी चीज़ का बेस ही नहीं रहेगा तो जो ऊपर की चीज़ें हैं वो कैसे टिकेंगी? हर स्ट्रक्चर को टिकाने के लिए उसकी बेस की ज़रूरत होती है। तो बहुत से आर्टिस्ट जो मबल रैप के ख़िलाफ़ हैं वो सबसे बड़ा रीज़न यही देते हैं कि जब लिरिक्स ही नहीं रहेंगे तो हिप हॉप कैसे टिकेगा, क्योंकि वो हिप हॉप को बेस मानते हैं। और ये चीज़ मैं भी मानता हूँ क्योंकि जब हिप हॉप ग्रो करना शुरू ही कर रहा था तो आर्टिस्ट के पास था ही क्या, सिर्फ उनके लिरिक्स।
आप देखना उनके गानों में आपको कुछ नहीं दिखेगा, इतना कुछ ना, मतलब इतना बीट्स के साथ उतना एक्सपेरिमेंट ना, कुछ भी नहीं। उनके प्योर लिरिक्स होते थे। और उनके जो लिरिक्स होते थे ना, वो आज के रैपर भी उस लिरिक्स को टक्कर नहीं दे सकते। जैसे टूपाक, नास, बिगी, जितने भी ये पुराने ओजीज हैं रैप के, जिन्होंने शुरुआत की थी रैप की, उनके लिरिक्स को कोई टक्कर नहीं दे सकता। इसलिए जो लिरिकल रैपर हैं वो ज़्यादातर मबल रैपर को डिस करते हैं या मबल रैप के खिलाफ है। मगर ऐसा नहीं है कि सारे लोग मबल रैप को हेट करते हैं। बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो मबल रैप को सपोर्ट करते हैं। मैं सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूँ, एक लेजेंड हिप हॉप के केंड्रिक लैमार। केंड्रिक लैमार ने खुद कहा है कि हमें मबल रैप को एक्सेप्ट करना चाहिए, ये भी एक तरह का जॉनर ही है, ये भी हिप हॉप का एक पार्ट है जो नई जनरेशन ने जिसका इन्वेंट किया है। तो केंड्रिक लैमार ने इस चीज़ को पूरा सपोर्ट किया है। अब इसमें मेरे क्या ओपिनियंस हैं, क्या मैं मबल रैप को सपोर्ट करता हूँ? तो हाँ, मैं हर तरह का रैप सुनता हूँ, मैं लिरिकल भी सुनता हूँ और मुझे मबल भी ठीक लगता है। क्योंकि मैं मानता हूँ मबल रैप की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। लिरिकल रैप अपनी जगह ठीक है, मगर मबल रैप की भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। क्योंकि अगर आप देखो, मबल रैप ज़्यादातर कहाँ बजता है? पार्टी में बजता है। अगर एक बात बताओ, पार्टीज़ में कोई मोटिवेशनल या कोई डीप लिरिक्स वाला कोई सॉन्ग सुना दे तो वो लोगों को उतना जमेगा नहीं। क्योंकि ज़्यादातर पार्टीज़ में क्या होता है, लोग नशे में रहते हैं, उन्हें लिरिक्स से कोई मतलब ही नहीं रहता, उन्हें बीट से मतलब है, उन्हें नाचना है बस। तो मबल रैप का मैं वहाँ पे भी देखता हूँ कि मबल रैप वहाँ के लिए ठीक है। एक ऐसी ऑडियंस है जो मबल रैप को सुनना पसंद करती है, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं समझ आते लिरिक्स, बहुत से लोगों को मतलब नहीं होता लिरिक्स से। उन्हें गाना देखना है, वीडियोस देखनी है, उन्हें गाने को एंजॉय करना है, उन्हें कोई मोटिवेशन डीपनेस से कोई मतलब नहीं होता। और एक ऑडियंस ऐसी भी है जो लिरिक्स में बहुत ध्यान देती है। और मुझे भी लिरिकल रैप काफ़ी अच्छा लगता है, मगर मैं मबल रैप भी सुनना पसंद करता हूँ मूड के हिसाब से। तो मैं मबल रैप को पूरा सपोर्ट करता हूँ। और मैं तो चाहता हूँ कि जैसे MC स्टैन ने अभी शुरुआत की है इंडिया में मबल रैप की, वैसे और आर्टिस्ट आए सामने और इस जॉनर को आगे बढ़ाएं। क्योंकि कोई भी जॉनर बुरा नहीं होता, हर आर्टिस्ट अपने आप में एक बढ़िया काम कर रहा है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। और बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपका क्या मानना है मबल रैप के बारे में। आप अपने पॉइंट्स भी कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट या कोई बात मैंने इस वीडियो में गलत बोली है, आप उसे भी कमेंट कर सकते हो। और आप ये भी कमेंट कर सकते हो कि आप मेरे किस पॉइंट से सबसे ज़्यादा एग्री करते हो। और आप मुझे बता सकते हो कि आपको ये मेरे समझाने का तरीका कैसा लगा। क्योंकि मैं ऐसे ज़्यादातर समझाता नहीं हूँ, मैंने आज थोड़ा अलग करने की कोशिश किया है। आप अगर मेरी पुरानी वीडियो देखोगे तो मैं ज़्यादातर उसमें थ्योरेटिकली ज़्यादा समझाता हूँ, आपको लेक्चर टाइप का लगेगा। तो मैंने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की। आप बता सकते हो कि आपको ये चीज़ कैसी लगी, क्या मुझे ये आगे कंटिन्यू करनी चाहिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और फिर से वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया।